नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के 1 लीनियर क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो हम देखेंगे दोस्तों 50+ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो है राजस्थान में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा किस युग की थी? तो कांस्य युग थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था दोस्तों? चेनाब। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है दोस्तों? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार भी कहते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर का। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? सिंडन। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है ना, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से याद रखिएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों? हड़प्पा से ही प्राप्त हुई है। ठीक है ना, उसके बाद है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है। ठीक है ना, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए दोस्तों? शेर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था किसने किया था दोस्तों? निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? शहरी थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था दोस्तों? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है दोस्तों? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है ना, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? सतलज। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मेलुहा का। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र। ठीक है ना, गुजरात। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। ठीक है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं तो दोस्तों ये ए और बी यानी कि इसको ठीक है, इसको हटाते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो लोथल।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किया दोस्तों? तो दयाराम साहनी ने। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित है, ये असत्य है, ठीक है ना, यानी कि लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था इस समय, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है दोस्तों? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, ठीक है ना। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में, मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु स्थल पर, यानी कि जो है सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कोटदीजी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों लोथल था, बाकी सब था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहन में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये भी शिव है, लेकिन सभी इसमें है, अभी आ जाएगा, ठीक है ना। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? लोहा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति, ठीक है ना। तो वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है ना। उसके बाद है वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है ना। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक है। भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए दोस्तों? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? मनु, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? इंद्र का, ठीक है ना, इंद्र। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से, ठीक है ना, जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। दोस्तों 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो पूर्व काल का युग किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है। गायत्री मंत्र दोस्तों देवी स्वृत्ति को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी कि प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण सोने से बने हुए गहनों को, आभूषणों को क्या कहते थे? हम निष्क कहते थे उस समय, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो है पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान जहाँ निर्धारित होना चाहिए वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। अगला प्रश्न है दोस्तों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से व्यक्ति हुई है किस युग में? वैदिक युग में, ठीक है।
ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो क्या है, तो 2 से यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा गया है? वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 से 7। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है दोस्तों? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, इसको क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है ना। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग हुआ है। और अथर्व का जादू, यानी कि अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी वैदिक समाज की? कुल या कुटुंब यानी कि परिवार। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था दोस्तों? प्रजापति को। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मितभांड ओसीपी संस्कृति। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्मनंद। महापद्मनंद। ठीक है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। हाइडेस्पस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया दोस्तों? 326 ईसा पूर्व में। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसर, एक ऐसा रथ जिसमें जो है गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? किसने? अजातशत्रु ने। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके अपने राज्य में कर दिया दोस्तों? तो बिंबिसार ने। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसके का शासन था? नंद वंश का। निम्नलिखित में किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, कहा जाता था? बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। महापद्मनंद को उग्रसेन और दोस्तों सेना रखने वाले को सेनिया, यानी कि बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। ठीक है। डेरियस यानी कि दारबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां यानी कि प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। ठीक है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था क्या? श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। जिनमें से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। उत्तर वैदिक काल देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से? श्रमण नाम से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भगवद गीता। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? गौतम ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? है सामवेद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण।
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। वैदिक युग में यव कहा जाता था जव को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया? भगवानपुर। ऋग्वेद में अघन यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये विशेषता नहीं है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन ने। ठीक है ना। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस की पूर्व के सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, नदी की कौन सी नदी के आमने सामने युद्ध हुआ था? झेलम नदी के। इसी से झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पहले ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान की अखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दायरबाहु प्रथम ने। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का वह कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। ठीक है ना। और इसका संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है ना। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दायरबाहु प्रथम ने। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूलवसूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कड़ाद है। ठीक ना। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व की दर 43,836। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? चिकित्सा। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कैसी? गणतंत्र। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। ठीक है ना। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा क्रम। आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने पक्ष लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख जो है धर्म प्रमुख कौन था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कड़ाद। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगिरी। ठीक है ना। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? डेरियस। भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। ठीक है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? परुश्री। ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? दर्शन पर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार यानी कि लुहारगिरी। ठीक है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं। उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। किस वेद में सभा को नरिष्ठ तथा सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद में। 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। ठीक है। 3 क्रमों यानी कि पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु जी को। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऐसे थे ऋषि गौतम रहुगढ़। ठीक है। पतंजलि कौन थे दोस्तों? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण। ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंट्रमीज कहा गया? घनानंद को। ठीक है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। इनमें से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक जो है शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी कि जैंट्रमीज कहा गया? घनानंद। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देख लिया है, देखिए वैदिक संस्कृति के 150 क्वेश्चन हमने देखा है दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब खैर।